कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। शादी के बाद उनकी पहली रात यानी सुहाग रात को पत्नी रूम में अंदर पति का इंतज़ार कर रही होती है। पति बाहर अपने दोस्त यारों के साथ बातचीत में लगा होता है। बातों ही बातों में रात के लगभग 11 बज जाते हैं। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। फिर पति अंदर रूम में जाता है तो देखता है कि पत्नी की नींद लगी हुई है। फिर पति अपनी पत्नी को जगाता है। जैसे ही पत्नी की नींद खुलती है वो जल्दी से उठकर अपने पति से कसकर चिपक जाती है, मतलब गले लग जाती है और बोलती है, आप इतनी देर से कहाँ थे? आपको पता भी है मेरे साथ क्या हो रहा है? पूछता है क्या हो रहा है तो पत्नी कहती है कि मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है, मेरे नीचे के हिस्से की खुजली मिटा दीजिए, मेरे पिछवाड़े की आग बुझा दीजिए। इतना कहकर पत्नी अपने पति का औजार पकड़ लेती है। जब वो औजार पकड़ती है तो वह अपने पति का पानी निकाल देती है। फिर ऐसे ही बातों में रात के 12 बज जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को धीरे धीरे निर्वस्त कर देते हैं और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते हुए पत्नी की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। संबंध बनाने के बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दोनों अब अपनी लाइफ में खुश थे। अब शादी को 6 महीने हो चुके थे। करवा चौथ आ गया था। पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पत्नी पूरे दिन व्रत करती है और शाम को पूजा करने के लिए सज संवर कर तैयार हो जाती है। आज पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों पति पत्नी पूजा करते हैं। पूजा के बाद दोनों मिलकर खाना पीना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। रात को करीब 1 बजे अचानक पति की नींद खुलती है। पति को अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पति पत्नी को आवाज़ देता है पर पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। अजीब सी आवाज़ पास वाले रूम से आ रही होती हैं। पति रूम के पास जाता है। रूम के गेट खुले थे। पति जब रूम में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और के साथ निर्वस्त होकर संबंध बना रही होती है। करवा चौथ को पत्नी अपने पति को छोड़कर आखिर किसके साथ संबंध बना रही थी? दोस्तों, अगर आप इस सच्चाई को जान जाओगे तो आपके पैरों तरों से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के एक गांव की लड़की मोहिनी की है। मोहिनी का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ। वह अपने माता पिता की सबसे प्यारी बेटी थी। उसके पिता का नाम रामनाथ और माता का नाम सरस्वती था। रामनाथ एक किसान थे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हर खुशी देने का प्रयास किया। उसकी माता सरस्वती हाउस वाइफ थीं जिन्होंने अपने परिवार को प्रेम और देखभाल से संभाल रखा था। मोहिनी के माता पिता अपने गांव के इज्जतदार लोग थे। वे अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। मोहिनी उम्र जब लगभग 5 साल थी तभी से उसने अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। सभी मिलकर काम करते थे। मोहिनी का परिवार छोटे छोटे सुखों में अपनी खुशियां ढूंढता था और उनके घर में हर दिन उत्सव जैसा ही लगता था। मोहिनी की मां सरस्वती ने उसे सिखाया कि कैसे अपने घर को संभालना चाहिए, कैसे अपने परिवार के लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखना चाहिए। बचपन से ही उसने अपनी बेटी को परंपराओं और रीति रिवाजों का महत्व समझाया, खासकर हिंदू धर्म में महिलाओं के व्रतों का महत्व। सरस्वती ने मोहिनी को करवा चौथ के व्रत की कहानियाँ सुनाई जो मोहिनी के मन में घर कर गईं। समय के साथ मोहिनी बड़ी हो गई और उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव तक पहुंच गई। उसकी उम्र अब लगभग 20 साल हो गई थी। उसकी शादी की बात चलने लगी
और फिर एक दिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार से रिश्ता आया। मोहन नाम का एक युवक जो एक पड़ोसी गांव का रहने वाला था। मोहन का परिवार भी बेहद संस्कारी और सीधा साधा था। मोहन एक व्यवसायी था जिसने अपने परिवार के छोटे से व्यवसाय को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। मोहन और मोहिनी की शादी परंपरा रीति रिवाजों के साथ बहुत धूमधाम से होती है। शादी के बाद मोहिनी ने अपने ससुराल में कदम रखा, जहां उसे अपने सास ससुर और पति का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। उसने जल्द ही अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। उनकी सुहागरात को रात के लगभग 11 बज जाते हैं। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। फिर पति अंदर रूम में जाता है तो देखता है कि पत्नी की नींद लगी हुई है। फिर पति पत्नी को जगाता है। जैसे ही पत्नी की नींद खुलती है वो जल्दी से उठकर अपने पति से कसकर चिपक जाती है, मतलब गले लग जाती है और बोलती है कि आप इतनी देर से कहाँ थे, आपको पता भी है मेरे साथ क्या हो रहा है। पति पूछता है क्या हो रहा है, तो पत्नी कहती है कि मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है, मेरे नीचे के हिस्से की खुजली मिटा दीजिए, मेरे पिछवाड़े की आग बुझा दीजिए। इतना कहकर पत्नी अपने पति का औजार पकड़ लेती है। जब वो औजार पकड़ती है तो वह अपने पति का पानी निकाल देती है। ऐसे ही बातों में 12 बज जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को धीरे धीरे निर्वस्त्र कर देते हैं और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते हुए पत्नी की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। संबंध बनाने के बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। मोहन और मोहिनी का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। मोहन अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसने हमेशा अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव बनाए रखा। मोहिनी अपनी पति के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत करती थी। उसने अपनी माँ से सीखा था कि कैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। यह व्रत केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि मोहिनी के लिए यह उसका पति मोहन के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। हर साल करवा चौथ के दिन मोहिनी सुबह जल्दी उठती है। वह स्नान करके सुंदर साड़ी पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। उसने माँ से सीखा था कि यह व्रत पूरी आस्था के साथ किया करना चाहिए। वह पूरे दिन उपवास करती है, बिना पानी की एक बूंद पिए। वह चांद निकलने का इंतजार करती है और जब चांद निकलता है तो अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। मोहन हर साल इस दिन को विशेष बनाने की कोशिश करता था। वह अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर घर जल्दी आता था और मोहिनी के साथ व्रत के इस शुभ अवसर को मानता था। करवा चौथ का व्रत उनके रिश्ते को और भी मजबूत करता गया। मोहिनी के लिए यह केवल एक व्रत नहीं था, बल्कि यह उसके और मोहन के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। एक साल की करवा चौथ की कहानी विशेष थी। यह उस साल की बात है जब मोहन को अचानक व्यापार के सिलसिले से दूसरे शहर जाना पड़ा। मोहिनी को बहुत दुख हुआ कि इस बार वह अपने पति के साथ व्रत नहीं मना पाएगी, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। उसने प्रण किया कि वह चांद देखने के बाद ही व्रत खोलेगी, चाहे मोहन पास हो या दूर। उस दिन मोहिनी ने चांद निकलने का इंतजार किया और जैसे ही चांद निकला उसने चांद को देखकर अपनी पूजा की। तभी अचानक मोहन घर आ गया। उसने मोहिनी के लिए यह सरप्राइज प्लान किया था और वह अपना काम छोड़कर सीधे घर आ गया था। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला और दोनों ने साथ मिलकर व्रत की पूजा पूरी की। यह करवा चौथ उनके जीवन की सबसे यादगार करवा चौथ बन गई, क्योंकि इस दिन मोहन ने मोहिनी के प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान को दिखाया था। इस करवा चौथ के 2 महीने बाद मोहन का छोटा भाई, जिसका नाम अरुण होता है, अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाता है। अरुण देखने में बहुत हैंडसम था। अरुण पूरे 5 साल बाद घर आता है, इसलिए वह अपनी भाभी को पहली बार देखता है। अरुण मोहिनी की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है।
भाभी भी मन ही मन सोचती हैं कि देवर जी तो बड़े हैंडसम हैं और इनकी बॉडी और इनके डोले शोले बड़े खतरनाक हैं। अब मोहन और उनके मम्मी पापा, अरुण सब लोग एक साथ बैठकर शाम को खाना खाते हैं और मोहिनी सबको खाना परोसती है। अरुण की नज़र मोहिनी पर थी। वह मोहिनी की खूबसूरती को छुप छुप के निहार रहा था। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं और सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं। रात के 12 बज जाते हैं। अरुण को नींद नहीं आ रही थी। वह खुली आंखों से अपनी भाभी की खूबसूरती के सपने देख रहा था। इतने में अरुण को कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं। आवाज़ ऐसी आ रही थी कि सुनते ही अरुण के अंदर काम वासना का भाव आ जाता है। अरुण आवाज़ सुनते सुनते अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो आवाज़ भाभी के रूम से आ रही होती हैं। अरुण भाभी के रूम के पास जाता है और आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि भैया भाभी संबंध बना रहे हैं। वो कुछ देर तक उनकी आवाज़ सुनता है और मन ही मन आनंद लेता है। अब अरुण अपने रूम में चला जाता है और भाभी को याद करके हस्तमैथुन करने लगता है। हस्तमैथुन करके अरुण सो जाता है। सुबह उठकर भैया अरुण से बोलते हैं, अरुण मुझे शहर जाना है। बाहर मेरी कार रखी है, तुम उसे धुल दोगे क्या? अरुण कहता है, ठीक है भैया, मैं धुल देता हूँ। अरुण कार धुलने लगता है। कार धुलते हुए अरुण की टी शर्ट पानी में गीली हो जाती है। वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है। मोहिनी भाभी किचन में चाय बना रही होती हैं। अचानक उनकी नज़र अरुण पर पड़ती है। मोहिनी अरुण की बॉडी देखकर चौंक जाती हैं। अरुण की बॉडी और उसके डोले शोले देखकर मोहिनी अरुण की तरफ आकर्षित होने लगती है। अरुण और मोहिनी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ होने लगता है। एक दिन की बात है। अरुण नहाने के लिए अपनी बाथरूम में जाता है तो देखता है कि बाथरूम में साबुन नहीं है। अरुण अपनी मम्मी से साबुन मांगता है। अरुण की मम्मी कहती हैं, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में निकाल दूंगी साबुन, अभी तुम भाभी के बाथरूम से ले आओ। अरुण इतना सुनते ही भाभी के रूम में जाता है और जैसे ही बाथरूम के गेट खोलता है तो देखता है कि भाभी निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। भाभी का गोरा बदन देखकर अरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाभी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। फिर अरुण से पूछती हैं कि क्या चाहिए देवर जी? तो अरुण कहता है कि भाभी, मेरी साबुन ख़त्म हो गई है, क्या आप अपनी साबुन दे सकती हैं? भाभी अरुण को साबुन दे देती हैं। फिर भाभी और अरुण खाने के टाइम पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते शर्म की वजह से। अब भाभी अरुण से बात करना कम कर देती हैं। अरुण को इस बात का बुरा लगता है। ऐसी ही नोक झोंक के साथ 20 से 25 दिन निकल जाते हैं। एक दिन अचानक रात के 9 बजे मोहन के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल हॉस्पिटल से आता है। डॉक्टर मोहन से कहता है, आपके मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। मोहन और उसके मम्मी पापा तीनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब घर पर अरुण और भाभी दोनों अकेले होते हैं। अरुण भाभी से खाना मांगता है। भाभी अरुण को खाना देती हैं। खाना परोसते समय अरुण भाभी का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही भाभी के अंदर करंट सा दौड़ने लगता है। फिर भाभी अपना हाथ हटा लेती हैं। अरुण भाभी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहता है। मोहिनी भाभी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। फिर अरुण भाभी को कहता है कि भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको पसंद करता हूँ। भाभी ये सुनकर चौंक जाती है। भाभी अरुण को बुरा भला सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि ये सब गलत है। लेकिन अरुण धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों से मोहिनी को मना लेता है। और मोहिनी भी कहीं ना कहीं अरुण को पसंद करती थी, इसलिए वो मान जाती है। मोहिनी के हाँ बोलते ही अरुण मोहिनी को लिप्स पर किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अरुण मोहिनी को एक एक करके निर्वस्त्र कर देता है और मोहिनी अरुण को निर्वस्त्र कर देती है। फिर दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं।
अरुण बॉडी बिल्डर लड़का था, उसने मोहिनी को रुला रुला दिया। दोनों बहुत खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। अंत में अरुण मोहिनी की हालत खराब कर देता है। मोहिनी रोने लगती है और संबंध रोकने को कहती है, पर अरुण रुकने को तैयार नहीं था। संबंध बनाते बनाते दोनों थक जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। जब भी मोहिनी और अरुण को मौका मिलता, वो दोनों संबंध बना लेते। अब करवा चौथ आ गई थी। मोहिनी हर साल की तरह इस साल भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस दिन मोहिनी सज संवर कर तैयार होती है। फिर रात को मोहिनी और मोहन दोनों मिलकर पूजा करते हैं, चांद को देखते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अरुण भाभी को तैयार देखता तो खुद को संबंध बनाने से रोक नहीं पाता। वह भाभी को रात के 12 बजे उसके रूम में आने को कहता। भाभी मना करती हैं, पर अरुण नहीं मानता। वो भाभी को बुला लेता। फिर दोनों निर्वस्त होकर संबंध बनाने लगते। संबंध बनाते हुए मोहिनी की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। रात के 1 बजे अचानक मोहन की नींद खुल जाती है, तो मोहन देखता है कि मोहिनी अपने बिस्तर पर नहीं है। फिर वो बाहर आके देखता है कि अरुण के रूम से अजीब सी आवाज़ आ रही है। वो रूम के पास जाकर देखता है तो मोहिनी और अरुण दोनों संबंध बना रहे होते हैं। ये सब देखकर मोहन का खून खौलने लगता है। मोहन पहले तो अरुण और मोहिनी को बुरा भला कहता है। मोहन अरुण और मोहिनी को पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की धमकी देता है, तो अरुण और मोहिनी डर जाते हैं और डर के मारे दोनों मिलजुल कर हड़बड़ी और जल्दबाजी में मोहन का खून कर देते हैं। दूसरे दिन मोहन के माता पिता मोहन की मौत की खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस घर के सभी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ ने पुलिस का शक अरुण और मोहिनी पर जाता है। को उन दोनों के खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें इस जुर्म के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में बुराई फैलाना नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को ऐसे अपराध और अपराधियों से सचेत करना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।